गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। बच्चों, आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं और क्योंकि अभी आप देख रहे हैं माहौल इतना बिगड़ा हुआ है और इस वजह से बेहतर यही होगा कि हम लोग अपने घरों में रहें और पढ़ाई को करते रहें। तो बच्चों, आज से हम लोग इस तरीके से ऑनलाइन ही पढ़ने जा रहे हैं और क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 6 सूर्य के पद, और ये आपको सूर्य के पदों की व्याख्या को आपको क्लास में पढ़ाया जा चुका है। तो मैं आज की क्लास में आपको इसके प्रश्नोत्तर को समझाऊंगी। तो आप अपनी पुस्तक लेकर बैठे, अभ्यास पुस्तिका, और अपनी पुस्तक में पेज नंबर 151 पर देखें। 151 पर पाठ 6 सूरदास के जो पद हैं, सूर्य के पद, इनके प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। आज हम लोग इसी को करेंगे। बच्चों, जैसा कि जितने भी प्रश्न मैं आज एक्सप्लेन करूंगी, उतने प्रश्नों का मैं आपको पीडीएफ दूंगी, जिसे देखकर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे लिखेंगे पेंसिल से। जैसा कि स्कूल बंद होने के पहले मैंने आपसे कहा था कि आप सूरदास का जो पद है, सूरदास के पदों की जो प्रश्नोत्तर है, इसे आप स्वयं भी रफ कॉपी पे लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आपने इसे लिखा होगा। तो बच्चों, आपने लिखा है तो भी बहुत अच्छा है। जिन्होंने नहीं लिखा है वो प्लीज़ अपने से लिखने का प्रयास करें, क्योंकि प्रश्नोत्तर को आपको स्वयं ही लिखना है। लिखाया सिर्फ इसलिए जा रहा है कि एक आपको आधार मिले, और क्योंकि बच्चे जो हैं एक साथ प्रॉपर सही उत्तर नहीं लिख सकते, इस वजह से मैं इसे लिखा रही हूँ। पर आप स्वयं भी इसे लिखने का प्रयास करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में यही प्रश्न आए। एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न बना के पूछा जा सकता है। तो बेहतर है कि आप अपने अंदर लिखने की योग्यता को जो है डेवलप करें। तो बच्चों, चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की तरफ, जो आपका पेज 151 पर दिया गया है। तो प्रश्नोत्तर शुरू करने से पहले एक बार जो सूरदास का जो पहला पद है, एक बार मैं इसे पढ़ने जा रही हूँ, आप इसे ध्यान से सुने और इसी पद को लेकर खंड क का जो है प्रश्न बनाए गए हैं, जिसे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो एक बार आप पदों को देखिए, जो आपका पेज 150 पर दिया गया है, यानी 150। जशोदा हरि पालने झुलावे। बहुत बार हम लोग इसे पढ़ चुके हैं, बस एक बार मैं रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इसे पढ़े हुए, और आपको इसके प्रश्नों के उत्तर को करना है। हल रावे दुलराई मल हावे, जो सोई कछु गावे। मेरे लाल को आऊ निदरिया, मेरे लाल को आऊ निदरिया, काहे ना आनी सुहावे। तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान्हा बुलावे। तो ये सूरदास का पहला पद था। दूसरा है, देखिए, कबहु पलक हर मूद ले, कबहु अधर फरकावे। सोवत जानी मौन कह रही, करि करि शैन बतावे। यह अंतर अकुलाई उठे हरि, जसमत मधुर गावे। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। ये आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है और आप लोग इसे अच्छे से अब तक पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, चलते हैं इसके प्रश्नोत्तर की तरफ। बार बार मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बार इसे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो देखिए, आपका पहला जो प्रश्न है, अभी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप सुनिए। वीडियो के साथ ही जितने क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूँगी उतने का पीडीएफ मैं आपको दूंगी। पहला प्रश्न है, यशोदा बालकृष्ण को सुलाने के लिए क्या क्या कर रही हैं। बालकृष्ण यहाँ पे कृष्ण से लिया गया है। जो यशोदा माँ है वो कृष्ण को सुलाने के लिए क्या क्या यत्न कर रही है, क्या क्या जो है प्रयास कर रही है, यहाँ पे हमें ये बताना है। इस प्रश्न का उत्तर यही मांग रहा है कि यशोदा बालकृष्ण को सुलाने के लिए क्या क्या यत्न कर रही हैं, या क्या क्या करती हैं, क्या क्या वो प्रयास कर रही हैं कि श्री कृष्ण सो जाए। तो यशोदा जो है बच्चों, श्री कृष्ण को या बालकृष्ण को सुलाने के लिए उन्हें पालने में झूला झुला रही हैं। ठीक है, वे कृष्ण को पुचकारती हैं, दुलारती हैं, प्यार करती हैं, उन्हें दुलार करती हैं, तथा मधुर स्वर में कुछ गाती हैं। कुछ गाने का तात्पर्य यहाँ पे है लोरी से। तथा वे मधुर स्वर में कुछ गाती हैं, और तो और वे निद्रा को बुलाती हैं। तात्पर्य, निद्रा को बुलाने का तात्पर्य यहाँ पे नींद से है। वो नींद से बोल रही है, वो निद्रा से कह रही है कि तुम आओ और
मेरे लाल को सुलाओ, ताकि भगवान श्री कृष्ण को नींद आ जाए और वे सो जाएं। तो यहाँ पे प्रश्न का उत्तर यही है कि यशोदा बालकृष्ण को सुलाने के लिए क्या क्या करती हैं। मैं दोबारा बता रही हूँ कि वह उन्हें सुलाने के लिए उन्हें पालने में झूला झुला रही हैं, वह उन्हें दुलार करती हैं, पुचकारती हैं और वे मधुर स्वर में कुछ गाती हैं। कुछ गाने का तात्पर्य लोरी से है। और वे निद्रा से कह रही हैं या नींद से कह रही हैं कि तुम आओ और आके मेरे लाल को सुलाओ, ताकि भगवान श्री कृष्ण को नींद आ जाए और वे सो जाए। तो बच्चों देखिए, आपको इस प्रश्न के उत्तर को मैं 2 बार बता चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसे रटने की आवश्यकता है। सिर्फ आप समझिए और आपको ये समझ में भी आ गया होगा, मुझे ये भी पता है अच्छे से। तो इसे आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। उसके साथ ही मैं इसे आपका रिटन PDF भी दूंगी, आप वहाँ से भी देखकर लिख सकते हैं। मात्राओं की गलतियाँ बिल्कुल मत करिएगा। जैसा कि मैं पहले भी समझा रही थी आपको कि आप राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अभी आपके पास बच्चों पर्याप्त समय है, तो कोशिश ये करिए कि एक ही लाइन लिखिए पर उसे सुंदर लिखिए। एक लाइन का मतलब, एक लाइन का तात्पर्य ये है कि आपको एक लाइन बनाना है। बनाने का मतलब है कि आपको ये नहीं कि प्रश्न उत्तर में सिर्फ एक लाइन लिखना है, ऐसा नहीं है। रफ कॉपी में जो है आप एक वर्ड को उठाइए और उसे प्रॉपर वे में कैसे लिखा जाता है, सही तरीका उसके लिखने का क्या है, अगर आप इसे सुधार कर लेंगे तो आप आसानी से राइटिंग बना सकते हैं। तो कोशिश यही करिए बच्चों कि कुछ तो सुधार करिए घर में बैठ के, जैसे आपके नंबर बेहतर आए। और अभी आपके पास पर्याप्त समय है, तो आप प्लीज़ मेहनत करिए। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। ख, बाल कृष्ण पालने में झूलते समय क्या क्या चेष्टाएं कर रहे हैं। जब माँ यशोदा उन्हें पालने में झुला रही हैं, तो वो पालने में झूलते हुए वो क्या क्या चेष्टाएं कर रहे हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर यही बताया गया है कि जब यशोदा जो है श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं और उन्हें सुलाती हैं, उन्हें झुलाते हुए, श्री कृष्ण को पालने में झुलाते हुए उन्हें सुलाती हैं, तब कभी तो श्री कृष्ण जो है अपनी पलकें बंद कर लेते हैं या फिर मूंद लेते हैं। उस समय जब वो उन्हें सुला रही हैं, पालने में झुला के सुलाने का प्रयास कर रही हैं, उस समय श्री कृष्ण जो है कभी तो अपने पलकों को मूंद लेते हैं अर्थात बंद कर लेते हैं, और कभी वे अपने ओठों को फड़फड़ाने लगते हैं। फड़फड़ाने का मतलब कुछ कुछ बोलते हैं, वो धीरे धीरे कुछ बोलने का प्रयास करते हैं, बोलते हैं, जिसे देखकर मानो ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण को नींद नहीं आ रही है। तभी तो वो जो है अपनी आंखें खोल देते हैं और कुछ कुछ बोलने का प्रयास करते हैं, यानी अपने ओठों से कुछ कुछ धीरे धीरे फड़फड़ाते हैं, यानी कुछ कुछ बोलते हैं, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्हें नींद नहीं आ रही है। और इसी कारण यशोदा पुनः लोरी गाने लगती हैं। माँ यशोदा को ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण नहीं सो पा रहे हैं, नहीं सो रहे हैं, तो यह देखकर माँ यशोदा जो है वो फिर से लोरी गाने लगती हैं या फिर मधुर स्वर में गाना गाने लगती हैं। एक बार फिर से समझते हैं। जो बाल कृष्ण है पालने में झूलते समय क्या क्या चेष्टाएं कर रहे हैं, वो उस समय क्या क्या कर रहे हैं जिस समय माँ यशोदा उन्हें सुलाने का प्रयास कर रही हैं। माँ यशोदा जो है जब श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं, सुला रही हैं, सुलाने का प्रयास कर रही हैं, उस दौरान जो है श्री कृष्ण जो है कभी तो अपनी पलकें मूंद लेते हैं अर्थात बंद कर लेते हैं, और कभी वे अपने ओठों को फड़फड़ाने लगते हैं, जिसे देखकर मानो ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण को नींद नहीं आ रही है। यह देखकर जो है श्री कृष्ण की इस तरह की हरकत को देखकर या इस तरह से देखकर उन्हें माँ यशोदा को ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण को नींद नहीं आ रही है और वह पुनः लोरी को गाने लगती हैं या फिर गाना गाने लगती हैं। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको दूसरा प्रश्न का उत्तर भी समझ में आ गया होगा। जिन्होंने रफ कॉपी में लिखने का प्रयास किया है बहुत अच्छा, जो नहीं किए हैं वो प्रयास करते रहें। और अगला प्रश्न है बच्चों, ग, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भामनी पावे। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, इस पंक्ति का अर्थ आपको बताया जा चुका है। सो नंद भामनी पावे, श्री कृष्ण की जो है इस तरीके से जो है जो श्री कृष्ण कर रहे हैं, जो चेष्टाएं कर रहे हैं, इस तरह से
जो इनकी हरकत है, जो इनकी बाल कृष्ण की जो छोटी छोटी शरारतें हैं, शैतानियाँ, इसे देखकर जो है यहाँ पे सूरदास जी यह बताने का प्रयास किए हैं कि यह जो सुख है, यह जो आनंद की प्राप्ति हो रही है, सिर्फ माँ यशोदा को प्राप्त है, बड़े बड़े यह ऋषि मुनियों को दुर्लभ नहीं है। मतलब ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों को प्राप्त नहीं है। तो बच्चों, इस पंक्ति में कवि ने ऐसा क्यों कहा है, हमें इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो उपर्युक्त पंक्ति में हिंदी साहित्य के वात्सल रस सम्राट महाकवि सूरदास कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो सुख देवताओं और ऋषि मुनियों के लिए दुर्लभ है, जो सुख देवताओं और ऋषि मुनियों के लिए दुर्लभ है, वह नंद की पत्नी यशोदा को प्राप्त है। तो देखिए आप, ये पंक्ति भी है, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भावनी पावे। जो सुख बड़े बड़े ऋषि मुनियों को दुर्लभ है, वह नंद की स्त्री यानी माँ यशोदा को प्राप्त है। कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पालने में सुलाने का प्रयत्न करती हैं तथा उनकी चेष्टाओं का अवलोकन करती हैं। मतलब वो उनकी जो चेष्टाएं श्री कृष्ण जो कर रहे हैं कि कभी कभी वो अपने पलके बंद कर लेते हैं, कभी कभी अपने ओठों को फड़फड़ाने लगते हैं। तो ये जो श्री कृष्ण सोने के दौरान ये जो चेष्टाएं कर रहे हैं, यह सुख बड़े बड़े जो है ऋषि मुनियों को दुर्लभ है, जो नंद की स्त्री यशोदा माँ को प्राप्त है। एक बार फिर से देखते हैं। उपर्युक्त पंक्ति में हिंदी साहित्य के वात्सल रस सम्राट महाकवि सूरदास कहते हैं कि जो सुख देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को दुर्लभ है, मतलब आसानी से जो प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऋषि मुनियों को दुर्लभ है, वह नंद की पत्नी यशोदा को प्राप्त है। कवि ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पालने में सुलाने का प्रयत्न करती हैं तथा उनकी चेष्टाओं का अवलोकन करती हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने 3+ प्रश्नों के उत्तरों को समझा है और मैं इन 3 प्रश्नों के उत्तर का आपको PDF दूंगी। घ अभी बच गया इस पार्ट का, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और उसके साथ ही इसका जो सेकंड पार्ट है, खीजत जात माखन खार, तो इसके भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, तो इसे भी हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आपको इस वीडियो के साथ खंड क का क ख ग का उत्तर का मैं आपको PDF दूंगी, जिसे देखकर आप अपनी पुस्तक में, अभ्यास पुस्तक में सुंदर राइटिंग में इसे पेंसिल से लिखेंगे और इसे समझते हुए इसे पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे इसी पाठ के साथ, और इसी पाठ का जो घ प्रश्न उत्तर है हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और उसके साथ ही उसके सेकंड पार्ट जो दिया है पद का, इसके प्रश्न उत्तर को भी हम लोग करेंगे। तो आपका होमवर्क यही है बच्चों कि आप इन तीनों प्रश्नों के उत्तरों को अपनी पुस्तक में लिखिए और इसे समझते हुए पढ़ें। थैंक यू बच्चों।